माय नेम इज़ सत्यवीर सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रदेश पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज हम यूपी पॉलिसी के थ्रू जूनियर असिस्टेंट 5512 और 3284 वैकेंसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूँ 3284 वैकेंसी का, तो इसके पेपर हो चुका है और इसकी जो कट ऑफ है वो आएगी अभी आपके लिए, उसकी टाइपिंग के लिए। टाइपिंग की वहीं मैं बात करूँ तो टॉप कट ऑफ जो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग 50 से 55 के बीच में जाएगी। और क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी बच्चे फ़ेल होते हैं, आपको पता ही है, हिंदी की भी चाहिए, इंग्लिश की भी चाहिए। और जो भी अपनी टाइपिंग कर रहे हैं वो करते रहें, मंगल पे टाइपिंग हिंदी की करते रहें और इंग्लिश की आप करते रहें। और साथ ही साथ आप AR का सब्सक्रिप्शन ले लें या सोनी का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि इनका जो बिल्कुल जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना स्क्रीन का, वो वैसा ही है जैसे कि बोर्ड में दिखता है। और अपना कीबोर्ड ले लें HP का K100 और HP का 160। ये दोनों कीबोर्डों का जो लेआउट है वो सेम है। तो आप इनसे तैयारी करें अपनी, क्योंकि इस वहाँ थोड़ा सा बैक स्पेस जो है ना वो छोटा है वहाँ पे रजत PG कॉलेज में। और जूनियर असिस्टेंट की एक ही जगह टाइपिंग होती है। अब तो 4 सेंटर बना दिए हैं, हालांकि नोएडा में भी है और आपका रजत PG कॉलेज में भी है। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, जिनके भी 50 से 55 के नंबर बन रहे हैं, क्योंकि टाइपिंग में काफ़ी बच्चे फेल होंगे। और फाइनल में जो कट ऑफ बनेगी, फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूँ तो वो 60-62 के अराउंड चली जाएगी लास्ट से लास्ट। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे के 70-72 बन रहे हैं नंबर तो वो सारे के सारे टाइपिंग निकालें, क्योंकि टाइपिंग में 5-5 मिनट में इतना प्रेशर होता है वहाँ पे कि हाथ कहाँ पे लग जाते हैं। तो अपनी, और एक चीज़ और है, लास्ट टाइम पे अपना जो ना कहीं भी एक कोचिंग सेंटर देख लें जहाँ पे करीब 10-15 बच्चे कर रहे हों टाइपिंग, और वहाँ ये एक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मैनुअल के, हाँ, और रिटन में मतलब उस तरीके से हैबिट में आ जाएगी कि इतने बच्चों में हम प्रेशर झेल पा रहे हैं या नहीं झेल पा रहे। और मेरा मानना ये है कि अपनी टाइपिंग को जो शेड्यूल वाइज करिए। मान लीजिए सुबह 30 मिनट कर ली, फिर 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, पढ़ लिया अपना कुछ भी, फिर 30 मिनट कर ली, फिर ब्रेक 1 घंटे का, फिर 30 मिनट कर ली। इस तरीके मतलब अपनी टाइपिंग को ब्रेक वाइज करके नहीं, अपनी तैयारी करते रहें, जो मेरा अनुभव है, ठीक है ना। और बाकी अपनी तैयारी करते रहें। और मैं बात करूँ 5512 की, तो 5512 में आपको पता ही 41 नंबर पे कट ऑफ गई थी उसकी जो टाइपिंग की, और 41 के बाद सभी टाइपिंग दे चुके हैं। 90,000 बालक शॉर्ट लिस्ट गए थे, तो तकरीबन 27-28 हज़ार 30 हज़ार राउंड फिगर में माने तो वो आपके बच्चे जो है टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएँ। और उसके बाद में फिर आपकी DV के लिए बुलाया गया है 28-30 हज़ार बच्चों को। और उसके बाद में फिर फाइनल कट ऑफ में बात करूँ तो 5512 जो वैकेंसी का जो पेपर था, एज़ कम्पेयर टू 3284 वैकेंसी से पेपर थोड़ा था टफ था। तो मेरा मानना ये है कि जिसके भी 60 होंगे जनरल में, उसका हो जाएगा, 60 नंबर पे आराम से हो जाएगा। और OBC SC में अपने 1-1 2-2 नंबर मार्क्स अपना कम करके नहीं, अपना चलते रहें। तो OBC में 57-58 तक हो जाना चाहिए, और SC में 55 तक, उसमें जो 5512 वैकेंसी में। तो फाइनल कट ऑफ ये रहेगी जो इसमें। तो आप अपनी तैयारी करते रहें। 3284 वाले कभी भी इनकी डेट आ सकती है, और अपना इतना समय नहीं मिलेगा आपको जो। तो अपनी टाइपिंग को शेड्यूल वाइज करते रहें, ठीक है। 30 मिनट सुबह, 30 मिनट फिर 1 घंटा, मतलब इस तरीके से बीच में ब्रेक वेरेक लगा के। और अपना कोई कोचिंग सेंटर देख लें जहाँ टाइपिंग सीखते हों। और मंगल पे हिंदी की करें, 5 मिनट की वर्ड हाईलाइट होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और हिंदी की, इंग्लिश की आपको पता है 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, हिंदी के 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, 5-5 मिनट की टाइपिंग है। तो अपनी तैयारी करते रहें। वहीं मैं बात करूँ ADO की, तो ADO में आपको पता ही है कि ADO की जो वैकेंसी है 610 पदों पे आनी है। तो अगर बच्चे कोई प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, आयोग नहीं जा रहे हैं, तो अगर आयोग नहीं जाओगे तो ADO की वैकेंसी लटक जाएगी। ध्यान रखना, 50-50% चांसेस हैं। अगर आप आयोग जाएँ और प्रयास करें तो मेरा ख्याल है कि ADO की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी की बात करूँ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी भी मतलब करीब 600 पदों पे आनी है। तो वो भी इस महीने के एंड तक आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें मीटिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो आप अपनी तैयारी करते रहें इसी तरीके से जो। और जिनके भी एग्ज़ाम यूपी पॉलिसी आयोग में होने हैं, उनके लिए एक ये है कि अपना 3 सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट जो उनको तैयार कर लें। और पैटर्न जो है लोअर PCS का जो पैटर्न है वही सेम अपनाया जाएगा आने वाली वैकेंसियों में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैथ तो गायब ही कर दिया है भाई, DI है वो 10 नंबर की है, किसी पेपर में पूछी जा रही है। रीजनिंग गायब कर दी है, ठीक है ना। तो आपको पता ही है। और आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि यही पैटर्न फॉलो होगा, तो इससे फ़ायदा भी है कि एक ही पेपर की तैयारी करेगा बच्चा और उसी से सारे एग्ज़ाम सेम पैटर्न पे हैं। तो नुकसान ये है कि कट ऑफ भी ज़्यादा हाई जाएगी। तो ये दोनों फ़ायदा हैं, सीधी सी बात है, एक फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। तो सेम पैटर्न फॉलो होगा लोअर PCS वाला, जो उसी को तैयारी मान के, अपना पैटर्न मान के तैयारी करते रहें, जो भी आने वाले टाइम में जो वैकेंसी आएंगी। तो धन्यवाद। और ऐसे ही ऑथेंटिफिकेशन न्यूज़ पाने के लिए प्रदेश पाठशाला चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।